हेलो गाइस, मैं गीताली। मैं आज किसी की रिक्वेस्ट में असमिया कवि हीरेन भट्टाचार्य जी की कविता पृथ्वी मेरी कविता है। इस कविता को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ये कविता स्टार्ट करने से पहले मैं हीरेन भट्टाचार्य जी की जो जीवन परिचय है उस पर आप लोगों के साथ थोड़े से चर्चा करना चाहती हूँ, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। हीरेन भट्टाचार्य जी आधुनिक असमिया साहित्य के अन्यतम जनप्रिय और प्रसिद्धि संपन्न कवि हैं। भट्टाचार्य जी को हिरुदा और सुगंधी पोखिलार कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आपने ही अपने सहज सरल और गहन अनुभवी भाषाओं से असमिया काव्य जगत को चार चांद लगाए हैं। तो हिरुदा के जन्म और परिचय इस तरह से हैं। आपके जन्म हुआ था 1932 के जुलाई 28 में जोरहाट ज़िले में हिरुदा जी का जन्म हुआ। तो हिरुदा जी के पिता का नाम है तीर्थनाथ भट्टाचार्य और माता का नाम है स्नेहलता भट्टाचार्य। आपके पिताजी जेल विभाग में नौकरी करने के कारण आपको डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी आदि विभिन्न जगहों में शिक्षा ग्रहण करना पड़ा था। हिरुदा के छद्म नाम है साहित्य जगत में हीरेन जी को हिरुदा, कोई हिरुदा भी बोलते हैं, कोई प्रेम और रुदाली के कवि के रूप में भी उसे पहचाने जाते हैं। तो इनके साहित्यिक परिचय है 1957 से हिरुदा जी ने अब कविता लिखना प्रारंभ किया। तो महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है मोर देश मोर प्रेमोर कविता 1972 में लिखा। फिर सुगंधी पखिला 1981 को, विभिन्न दिनों कविता 1974 को, कविता रोड 1976 में, शस्यर पथार मानुह 1991 में, तुमार गान 1972 और 1976 के बीच में लिखा। फिर भालपुआर बुका माटी। इसके अतिरिक्त हिरुदा जी ने बच्चों के लिए भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। वो है लोरा धेमाली 1991 और अकन धेमाली 1991 को उन्होंने पुस्तकें रचनाएं की। आपने चित्रवन, मनन और आंतरिक आदि पत्रिकाओं के भी संपादन की थी। फिर आते हैं इन्होंने कौन से पुरस्कार इसे मिले थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसे नवाजा गया 1992 में शस्यर पथार मानुह इस पुस्तक के लिए। फिर सोवियत देश नेहरू पुरस्कार से भी इसे पुरस्कृत किया गया। असम उपत्यका साहित्य 2000 में मिला था। फिर विष्णुराभा पुरस्कार से भी इसे नवाजा गया। हिरुदा के 2012 के 4 जुलाई में इसका देहांत हो गया। अभी आते हैं कविता पर। पृथ्वी मेरी कविता है, ये जो फास्ट स्टैंजा है इस पर मैं व्याख्या कर रही हूँ। मेरी कलम लोहार के हाथ दर रेसे चीर कर लाता हूँ खींच। तो यहाँ फाल का अर्थ है खेती में इस्तेमाल होने वाले हल के नीचे लगा लोहे का जो नुकीला हिस्सा होता है जिससे मिट्टी को गढ़ा जाता है ना, वही हो गया फाल। पैना हो गया धारदार, जो मतलब तीक्ष्ण, वो भी नुकीला ही होता है। आरी यानी लकड़ी काटने वाले अस्त्र, जो बढ़ई इस्तेमाल करते हैं। बढ़ई का मीनिंग हो गया कारीगर, जो ये काट मतलब ये जो लकड़ी का काम करते हैं। फिर रेसे हो गया तंतु, धागा या सूत। हल रेखा यानी हल द्वारा जमीन की जुताई करते समय जो निशान बनती है मिट्टी में, वही। सख्त यानी कठोर या मजबूत। हिरुदा ने अपनी कलम को लोहार के हाथ के हथौड़े से तुलना की है। संसार में जितने भी कर्मठ परिश्रमी व्यक्ति हैं, सभी अपने परिश्रम से असंभव कार्यों को भी संभव बना सकते हैं। वे अपने कार्य को पूर्ण करने हेतु अपना शरीर को लगा देते हैं। कौन? बढ़ई, लोहार, किसान, ये सभी। तो उसी तरह हिरुदा जो कवि होते हैं, मतलब हिरुदा अपने काव्य में चार चांद लगाने में कलम और दिमाग को लगाए हुए हैं, यानी कल्पना शक्ति को वे लगाए हैं। इन दो परिश्रमियों में फ़र्क है तो शरीर का, जो मतलब लोहार, बढ़ई, ये किसान होते हैं वो शरीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कवि होते हैं वो कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और कलम का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा दोनों की लक्ष्य एक समान ही है। भट्टाचार्य जी अपने शब्दों को लोहार के समान रात दिन एक करते हुए ठोक पीट कर, अर्थात कल्पना शक्तियों से रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। किसान जिस नुकीले अस्त्र से सोने की सीता को निकालने में सक्षम हुए हैं,
उसी नुकीले कलम से कवि ने अमूल्य कविताओं अन्यतम लेखनी समाज के कल्याणार्थ सृजन करते आए हैं। बढ़ई जिस निष्ठुरता से मजबूत लकड़ी के धागा निकालने में सक्षम हुए हैं, कवि कठिन से कठिन शब्दों को अपनी सुकुमार कला और कल्पना शक्तियों से, गहन विचारधाराओं से ऐसे अन्यतम काव्य तैयार किए हैं कि पाठकगण उसमें पूरी तरह भाव विभोर हो जाते हैं। तो इसमें हम विशेष देखते हैं, बढ़ई, किसान, लोहार और कवि के कार्य एक समान ही होती है। कवि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कलम और कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। अन्य कार्यकर्ता जो मतलब ये होते हैं ना, बढ़ई, लोहार, किसान, ये अपने अस्त्र और परिश्रम को ही प्रयोग करते हैं, मतलब शारीरिक परिश्रम को ही प्रयोग करते हैं। यहाँ भाषा शुद्ध, खड़ी-बड़ी, सहज सरल है। मेरी कलम लोहार के हाथ का हथौड़ा ठोक पीट कर बनाता हूँ। शब्द में रूपक, मानवीकरण, अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसान के फाल जैसा पैना हल रेखा में, सोने की सीता में उपमा अलंकार है। बढ़ई की आड़ी सा डॉट चीर कर लाता हूँ खींच, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कभी अपनी कलम की तुलना किसी राजा या महलों से नहीं करते हैं, वे केवल साधारण जन से ही अपनी तुलना करते हैं, मतलब जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उनसे ही वो तुलना किए हैं। हीरुदा की कविता धरती से जुड़ी है, जो बहुत गहरी और मूल्यवान, सोने जैसी होने के साथ समाज के लिए भी उपकृत हुई है। तो मैंने आज सिर्फ फास्ट स्टैंजा का ही यहाँ एक्सप्लेन किया है, बाकी जो एक स्टैंजा बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को ये जो पृथ्वी मेरी कविता है, इस कविता के बारे में काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी।